प्रार्थी हूँ प्यारे बच्चों। क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, आइए फिर से समझ लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े थे। जल्दी जल्दी उद्देश्य प्रकरण पढ़े थे कि तर्क संग्रह का उद्देश्य क्या है। तो बताया कि पदार्थ आदि को समझना जानना, पदार्थ क्या है, कितने हैं, ये उसका उद्देश्य है। तो इसमें लिखा था कि पदार्थाः कति कानि च तेषां नामानि, पदार्थ कितने हैं और उनके कौन कौन से नाम हैं। तो अन्नम भट्ट जी ने लिखा कि पदार्था सप्त पदार्था, कितने पदार्थ हैं? 7 पदार्थ हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। इसके बाद में बताया कि अब उसमें द्रव्य क्या है। ये 7 पदार्थ हैं, अब एक एक पदार्थ के विषय में बताएंगे। द्रव्य क्या है? तो द्रव्याणि कति, द्रव्य कितने हैं? कानि च तेषां नामानि, और उनके कौन कौन से नाम हैं। तर्क नाम ही है तर्क संग्रह, तर्क करना, ठीक है। तर्कयन्ते प्रमिति विषयीक्रियन्ते इति तर्काः, यथार्थ ज्ञान कराना ही तर्क संग्रह का मूल उद्देश्य है। तो इस तरह से अब उसके विषय में, सभी पदार्थों के विषय में बताएंगे कि द्रव्याणि कति, द्रव्य कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा कि नवैव, द्रव्याणि कितने हैं? तो नवैव, 9 द्रव्य हैं, 9 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इसीलिए लिख दिया नवैव, 9 से, न एक कम न एक ज़्यादा। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। तत्र द्रव्याणि, उसमें जो द्रव्य है नामक पदार्थ हैं वो कितने हैं? तो बताया 9। और कानि च तेषां नामानि, तो अच्छा 9 है, तो उन 9 के नाम बताओ। अगर ऐसा प्रश्न हुआ तो बताया कि तत्र द्रव्याणि, उसमें जो द्रव्य है वो नवैव, वो 9 हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव। बताया कि पृथ्वी क्या है? एक द्रव्य है। द्रव्य क्या है? एक पदार्थ है। द्रव्य एक पदार्थ है और उस द्रव्य के कितने भेद? तो 9। कौन कौन से? पृथ्वी एक द्रव्य में, पहली क्या है? पृथ्वी, फिर आप माने क्या होता है? जल, पृथ्वी जल तेज, वायु आकाश, काल, दिक् माने दिशा, आत्मा और मन, ये 9 क्या हैं? द्रव्य हैं। ये 9 द्रव्य हैं। इसके बाद गुण, गुणाः कति कानि च तेषां नामानि। गुण, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ, ऐसा है। तो बताया कि गुणाः कति कानि च तेषां नामानि, और गुण कितने हैं और उनके कौन कौन से नाम हैं। तो बताया कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्काराः चतुर्विंशति गुणाः। चतुर्विंशति का मतलब क्या होता है? चतुर माने 4 और विंशति माने 20, तो 20 और 4 24। तो इस तरह से गुण कितने हैं? 24। गुणाः कति चतुर्विंशति गुणाः, 24 गुण हैं। इसीलिए देखिए गुणाः नहीं लिखा, गुणाः लिखा, बहुवचनांत हो गया। गुण कितने हैं? 24। कानि च तेषां नामानि, उनके नाम कौन कौन से? तो नाम बता दिया कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये क्या है? 24 गुण हैं। ठीक, इस तरह से गुण की संख्या कितनी हो गई? 24। अब इसके बाद में द्रव्य में क्या क्या था? तो द्रव्य में पदार्थ में पहला पदार्थ क्या था? द्रव्य। फिर दूसरा क्या था? गुण। अब तीसरा क्या है? तो कर्म। कर्म पदार्थ है, तो बताया कि कर्माणि कति, तो कर्म कितने? कानि च तानि, और उनमें से कौन कौन से?
कर्म कितने और कौन कौन से, तो देखिए लिखा पंचकर्माणि, कर्म कितने 5, कौन कौन से, उत्प्रेक्षणा अपेक्षणा अकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। उत्प्रेक्षण ऊपर को फेंकना, अपक्षेपण क्या है नीचे की ओर गिरना, ठीक है, ये क्या कर्म हो रहा है, ऊपर फेंकना भी एक कर्म है, नीचे गिरना भी कर्म है। अकुंचन सिकोड़ना, प्रसारण फैलाना किसी भी चीज़ को, और गमनानि गमन करना, ये गमन मतलब क्या चलना। तो ये इस तरह से कर्म कितने हो गए 5, कर्म कितने 5। अब देखिए आगे बताया कि पदार्थ हैं 7, द्रव्य गुण कर्म सामान्य। तो द्रव्य समझ लिए, गुण समझ लिए, कर्म समझ लिए, सामान्य। सामान्य पर चलते हैं तो सामान्यम कतिविधम, जो सामान्य नाम का पदार्थ है वो कतिविधम कितने प्रकार का, तो बताया परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। सामान्य नाम का जो पदार्थ है वो द्विविधम 2 प्रकार का है, परम अपरम चेति, पर और अपर, पर और अपर, इस तरह से कितने प्रकार का पदार्थ है सामान्य 2 प्रकार का, पर और अपर। अब आगे देखते हैं तो सामान्य के बाद क्या है विशेष समवाय अभाव। विशेष समझ लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे सबके विषय में जानेंगे। विशेषाः कतिविधा, विशेष नाम का जो पदार्थ है वो कतिविधा कितने प्रकार का है, तो बताया नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषास्त्वनन्ता इव। नित्य द्रव्य वृत्तियों, जिसकी वृत्ति है नित्य द्रव्य, यानी नित्य द्रव्य में ही जो रहता है, ऐसा जो विशेष नाम का पदार्थ है वो अनंतायु, वो कैसा है वो अनंत है, ठीक है, वो कैसा है वो अनंत है। फिर आया कि विशेष के बाद कौन सा पदार्थ था, तो समवाय था। समवाय में समवाय कतिविधा, समवाय नामक जो पदार्थ है वो कतिविधा कितने प्रकार का है, तो समवायस्तु एक एव, समवाय नामक जो पदार्थ है वो एक ही है। समवाय नामक जो पदार्थ है वो कैसा है वो एक ही है। इसके विषय में बाद में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, खुद ही बताएंगे अन्नम भट्ट जी सब के विषय में विस्तार से, अभी केवल सामान्य जानकारी लेते हैं। अब अभाव, 7 पदार्थ का 7वां ये पदार्थ अभावाः कतिविधा, अभाव, तो बताया अभावस् चतुर्विधा, जो अभाव नामक 7वां पदार्थ है वो चतुर्विधा 4 प्रकार का है। प्राग भाव, प्रध्वंस भावो, अत्यंताभाव, अन्यो अन्याभाव चेति, यानी प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव, इस तरह से अभाव जो है वो चतुर्विधि यानी 4 प्रकार का है। अब एक एक के विषय में बताएंगे अन्नम भट्ट जी कि पदार्थ हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ कितने हैं 7 हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सब पदार्थ हैं। 7 पदार्थों में जो द्रव्य नामक पदार्थ है उसमें पहला पदार्थ क्या है पृथ्वी, उसमें पहला पदार्थ क्या है पृथ्वी। अथ लक्षण प्रकरण, परीक्षा में लक्षण ही पूछा जाता है, अथ लक्षण प्रकरण, अब यहाँ पर लक्षण बताया गया, ठीक है, लक्षण की परिभाषा बताई दी गई है। पृथिव्याः लक्षणम भेदाश्च, अब यहाँ पर पृथ्वी नामक जो द्रव्य है उसके लक्षण और भेद के विषय में बताते हैं। क्या क्या बताया, तो बताते हैं अन्नम भट्ट जी कि तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण क्या है वह गंधवती है। स दुविधा, और वह कितने प्रकार की है, तो बताया दुविधा 2 प्रकार की है। नित्य अनित्या च, नित्य और अनित्य, नित्य और अनित्य रूप से पृथ्वी कितने प्रकार की है 2 प्रकार की। नित्या परमाणु रूपा, नित्य रूप में जो पृथ्वी है, नित्या परमाणु रूपा जो पृथ्वी है वो नित्य रूप में से और अनित्य रूप से 2 प्रकार की है, और नित्य रूप में कैसे है परमाणु रूपा,
परमाणु रूप, ये परमाणु क्या है? परमाणु से परमाणु का जुड़ना और एक पिंड का बनना, छोटे छोटे जैसे कण हैं, छोटे छोटे अणु। तो परमाणु जैसे मान लो खिड़की से आती सूर्य की किरण, पृथ्वी भी उसी तरह से बनी हुई है, छोटे छोटे कणों से, अणुओं से। तो इस तरह से पृथ्वी कैसी है? परमाणु रूपा है। और अनित्य कार्य रूपा, नित्य में तो परमाणु रूपा है, नित्य का मतलब क्या है? जो कभी समाप्त ना हो। और अनित्य कार्य रूपा, और अनित्य रूप में कैसे है? तो बताया कार्य रूपा। कार्य रूपा क्या है? जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, वो क्या है? वो अनित्य। और जो प्रत्यक्ष दिखाई दे वो क्या है? नित्य है। तो अनित्य का मतलब क्या है? जो अस्थाई ना हो। कार्य रूपा का मतलब क्या होता है? कि कार्य रूप में जो बनता और बिगड़ता हो वही अनित्य है। जैसे पृथ्वी पर कहीं कभी ज्वालामुखी अचानक उभरता है और समाप्त हो जाता है, कभी कभी अचानक भूचाल आ जाता है, भूकंप जिसे कहते हैं। तो इस तरह से बनना और बिगड़ना इस पृथ्वी का ये दूसरा रूप है, जिसको कहते हैं अनित्य कार्य रूपा। अनित्य रूप से वो कार्य रूपा। तो फिर से समझ लेते हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी, उसमें जो पृथ्वी नामक द्रव्य है वो गंधवती है, अर्थात उसमें गंध का लक्षण पाया जाता है। सा दुविधा, और वह पृथ्वी दो प्रकार की होती है, नित्य अनित्य च। नित्य और अनित्य। नित्य रूप में परमाणु रूपा, परमाणु रूप जो है वो नित्य है, और कार्य रूप जो पृथ्वी है वो अनित्य है, बनता और बिगड़ता रहता है। पृथ्वी पर बहुत सारे कार्य होते रहते हैं। पुनस्त्रिविधा, पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। पुनः जो नित्य और अनित्य के भेद से बताया गया, तो नित्य की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो अनित्य नामक पृथ्वी है, जो कार्य रूपा है, वो पुनः त्रिविधा, तीन प्रकार से बट जाती है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम अस्मद् आदीनाम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासा अग्रवर्ती विषयो मृत पाषाणादि। तो शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से ये पृथ्वी जो कार्य रूपा पृथ्वी है वो पुनः तीन प्रकार की होती है। तो बताया शरीर रूप में कैसे? तो बताया शरीरम अस्मद आदीनाम, शरीर रूप में अस्मत्, हम लोगों का जो शरीर पार्थिव शरीर है वो, उसमें भी पृथ्वी तत्व है। फिर बताया इंद्रिय गंध ग्राहकम, और इंद्रिय रूप में कैसे पृथ्वी? तो बताया इंद्रियम गंध ग्राहकम, और इंद्रिय रूप में गंध ग्राहक, गंध को ग्रहण करने वाला घ्राणम नासा अग्रवर्ती, घ्राण यानी नासिका का अग्रभाग जो है वो इंद्रिय रूप में है। विषयो मृत पाषाणादि, और विषय रूप के, विषय के भेद से पृथ्वी कैसे? तो बताया मृत पाषाण आदि, मिट्टी पत्थर आदि जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो विषय रूप में है। इस तरह से पृथ्वी का लक्षण बताया अन्नम भट्ट जी ने, और आशा है आप लोगों के भी समझ में आ गया होगा।